शीश काट दो। रथ को चतुरंगनी सेना की तरफ मोड़ दिया जाए। अब मृत्यु का तांडव होगा। अवंती साम्राज्य का अंत निकट है। अश्व की लगाम लगाओ, इसका शीश धड़ से अलग करो। अवंती साम्राज्य का अंत निकट है। इस युद्ध की गाथा इतनी प्रचंड होगी कि ये संसार सर्वदा महाराज शिशुनाग को स्मरण रखेगा। सारथी, विशाल मगध साम्राज्य के शिशुनाग वंश का परचम अवंती साम्राज्य के राजमहल में लहरा दो। शिशुनाग वंश की जय हो, विजय हो, विजय हो। अवंती साम्राज्य का मगध का है। अवंती साम्राज्य के ऊपर विजय की खुशियां मनाई जाएंगी। विशाल शिशुनाग वंश के महाराज शिशुनाग की जय हो, विजय हो। महाराज शिशुनाग की जय हो। चंद्रगुप्त। जी ब्राह्मण भद्र, आचार्य चाणक्य। वत्स, शिशुनाग राजवंश के महाराज शिशुनाग ने मगध के सबसे बड़े शत्रु अवंती राजवंश के ऊपर आक्रमण करके उसे समाप्त कर दिया था। इसी के साथ मगध के मानचित्र में अवंती साम्राज्य भी शामिल हो गया था। सुनो 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 सुनो। विशाल मगध साम्राज्य के महाराज शिशुनाग की शाही सेना ने मगध के सबसे बड़े शत्रु अवंती साम्राज्य के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। सुनो सुनो सुनो। अब इसी क्षण से अवंती साम्राज्य की सीमा मगध के अंतर्गत आ चुकी है। इस विजय उत्सव में लीन होने के लिए महाराज शिशुनाग ने सभी प्रजावासियों को राजसी भोज में आमंत्रित किया है, जहां मदिरा की भी व्यवस्था की जाएगी। सुनो सुनो सुनो। आहा, वाह, मगध की विजय हुई। अति सुंदर। महाराज शिशुनाग ने सभी प्रजावासियों को राजसी भोज में आमंत्रित किया है। आनंद ही आनंद। आहा, मदिरा है मदिरा। उत्सव, विजय उत्सव। आज रात्रि तो राजमहल के उत्सव की तरफ प्रस्थान करना ही होगा। चंद्रगुप्त वत्स, शिशुनाग राजवंश के महाराज शिशुनाग के राजमहल में विजय उत्सव शुरू हुआ। नगर क्षेत्र में सौंदर्यता निवास कर रही थी। विशाल पथ, सुंदर अट्टालिकाएं जगह जगह भव्यता को प्रदर्शित करते हुए विश्राम कक्ष बनाए गए थे। मैं इस विशाल शिशुनाग वंश के प्रमुख गुप्तचर विजय उत्सव के राजसी भोज में सभी प्रजावासियों का महाराज शिशुनाग की तरफ से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। त्याग और बलिदान के पथ पर चलने वाले लाखों लोगों के पथ प्रदर्शक, सभी प्रजावासियों के अन्नदाता, राज शिरोमणि मगधापति सर्वेश्वर महाराज शिशुनाग पधार रहे हैं। मगधापति महाराज शिशुनाग की जय हो, विजय हो, जय हो। शांति शांति शांति। मगध के शिशुनाग वंश ने वो कर दिखाया है जो इससे पहले अर्यंक वंश के महाराज करने में विफल रहे थे। हमारी चतुरंगनी सेना ने मगध के घोर पुराने शत्रु अवंती राजवंश को समाप्त कर दिया है। इस वीर गाथा के लिए सभी वीर सैनिकगण बधाई के पात्र हैं। इस उपलक्ष्य में शिशुनाग वंश अपनी संपूर्ण प्रजावासियों को राजसी भोज के लिए आमंत्रित किया है। उत्सव शुरू किया जाए। मदिरा की वर्षा रुकनी नहीं चाहिए। वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। अति सुंदर नृत्य कला का प्रदर्शन हो रहा है। वाह। महाराज शिशुनाग की जय हो। वाह, मदिरा ही मदिरा, अप्सरा ही अप्सरा। क्या उत्सव है, आनंद ही आनंद। वत्स चंद्रगुप्त,
जी ब्राह्मण भद्र, आचार्य चाणक्य। वत्स चंद्रगुप्त, मोह माया से हटकर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहता है उसे पराजित करना आसान कार्य नहीं होता। इसलिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है वत्स। लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करना सीखना चाहिए। क्षमा ब्राह्मण भद्र, आप सत्य कह रहे हैं। मैंने राजखेलम क्रीड़ा में इस कथन को सीखा था। मैंने इसके ऊपर कार्य भी किया है, परंतु अभी तक मैं इसमें पारंगत नहीं हो पाया हूं। वत्स, राजखेलम कोई क्रीड़ा की वस्तु नहीं है। अतः ये राजा या शासन का उत्तरदायित्व होता है कि प्रजा कोई अनिष्ट कार्य ना करे। जब राजा अपने राज्य का पालन सही ढंग से नहीं करता, अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता है, तब राज्य की जनता विरोधी हो जाती है और वो गलत कार्यों की ओर बढ़ जाती है। राजा राष्ट्र कृतम पापम राज्ञा पापम पुरोहिता भर्ता च स्त्री कृतम पापम शिष्य पाप गुरुस्तथा। किसी राज्य की प्रजा कोई अनिष्ट कार्य करती है तो उसका फल वहां के राजा को ही भोगना पड़ता है। अतः यह राजा का उत्तरदायित्व है कि प्रजा कोई अनिष्ट कार्य ना करे। जी ब्राह्मण भद्र, आचार्य चाणक्य, मैं इस सीख को सदा स्मरण रखूंगा। आगे क्या हुआ था शिशुनाग राजवंश में? चंद्रगुप्त, उस विजय के साथ ही अवंती और मगध की 100 वर्षों से अधिक की पुरानी शत्रुता भी समाप्त हुई थी। ब्राह्मण भद्र, आचार्य चाणक्य, क्या शिशुनाग वंश के साथ भी कोई काला रहस्य छिपा हुआ है? यदि ऐसा है तो वो कौन सा काला रहस्य है जिसने शिशुनाग वंश का पीछा भी नहीं छोड़ा था? बताइए ना ब्राह्मण भद्र। शिशुनाग वंश का काला रहस्य। ये महागाथा यूं ही चलती रहेगी, लेकिन उससे पहले एक नजर में सुन लेते हैं कि इतिहास के पन्नों को झांकते हुए हिस्टोरियन सोनालेखा कौर शिशुनाग वंश के बारे में क्या कह रही हैं। शिशुनाग ने मगध में बंगाल की सीमा के मालवा तक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया था। शिशुनाग ने सबसे पहले मगध के सबसे बड़े शत्रु राज अवंती को मिलाया। मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई और वत्स को मगध में मिला दिया। वत्स और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्र के लिए वेस्टर्न देशों से बिजनेस के लिए रास्ता खुल गया। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था जिसने गिरिवज्र के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया। सभी महानुभाव से अनुरोध है कि अपनी अपनी स्मरण शक्ति को अधिक शक्तिशाली कर ले। अब मैं यानी शिशुनाग वंश का संस्थापक महाराज शिशुनाग आदेश दे रहा हूं, अब इस साम्राज्य का गिरिवज्र के अलावा वैशाली नगर भी राजधानी होगी। संदेशवाहक, अतिशीघ्र कहो महाराज शिशुनाग के लिए क्या संदेश लेकर आए हो, परंतु स्मरण रहे कि संदेश शुभ ही होना चाहिए। यदि शुभ संदेश नहीं हुआ तो तुम्हें तो ज्ञात ही होगा कि अवंती के साथ क्या हुआ था। महाराज, राजमहल के विशाल द्वार में एक महिला जिसका नाम प्रियम वाणी है, वो उत्पात मचा रही है। वो महिला कह रही है कि उसे आपसे मिलना है, वो भी अति शीघ्र। मुझे महाराज शिशुनाग से भेंट करनी है, मुझे भेंट करनी है। महाराज शिशुनाग, महाराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है, अन्याय। मुझे महाराज से भेंट करनी है, मैं हाथ जोड़ती हूँ। काला शोक। महाराज, वो महिला बार बार अपनी ध्वनि को तीव्र करते हुए एक ही नाम ले रही है। काला शोक, काला शोक, काला शोक। काला शोक, कहां हो तुम? काला शोक, कौन है ये काल शोक जिसके नाम से गूंज रहा था शिशुनाग राजवंश का राजमहल? क्या हुआ था उस महिला प्रियमवाणी के साथ? आगे कैसे करवट लेने वाला था शिशुनाग राजवंश का इतिहास?
इसी के साथ अब बहुत जल्द इतिहास में एंट्री होने वाली है एक नाई के पुत्र की, जो बनेगा विशाल मगध साम्राज्य का ऐतिहासिक महाराज। कौन था वो नाई का पुत्र जिसने बदल दिया था मगध का इतिहास? जारी रहेगी भारत के बनने की दास्तान, इसलिए सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।